हम पढ़ेंगे द थीफ स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो चैप्टर है ये सेकंड है बाय रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा। उसके बाद स्टोरी शुरू करते हैं। अब एक बॉय दिखाया जाता है। अब बंदा 15 साल का था, छोटा जैसा बच्चा था, मासूम दिखता था पर था नहीं मासूम। चोरी करता था बंदा, चोरी काफ़ी ज़्यादा चंट हो गया था, वो चोरी चकारी करने लगा था। उसके बाद बड़े दिनों से उसने हाथ नहीं मारा था। फिर अचानक उसको एक आदमी दिखता है। लगता तो वो भोला भाला लंबा जैसा आदमी लग रहा था। उसका नाम था अनिल। वो वहाँ जाके टीवी पे एक रेसलिंग मैच देख रहा था। बड़े उत्सुकता से मतलब वो मैच देख रहा था आराम से। तभी पीछे से हमारे वहाँ पे एक आते हैं, हमारी जो चोर साहब हैं वो आते हैं। वो टीवी देख रहा था आराम से, तो फिर वो कहते हैं कि अरे तुम तो बड़े रेसलर जैसे लगते हो। उसने कहा कि हाँ यू टू, तुम भी बहुत ज़्यादा रेसलर की तरह लगते। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जो चोर जी थे वो तो इसलिए कह रहे थे उनको फ्लैटर करना था, लेकिन असल में तो वो दुबले पतले ही थे, ठीक ठाक आदमी। लेकिन जो हमारे चोर थे वो तो बड़े पतले पतले आदमी थे। उनको कैसे बोल दिया रेसलिंग खेलने वाला आदमी। उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी, मैं हूँ हरी सिंह। वो जो पतले जैसे चोर थे हरी सिंह, हालांकि उसने झूठ बोला, हरी सिंह नहीं, वो हमेशा अपने नाम चेंज करता रहता था हर महीने, ताकि पुलिस उसको कभी पकड़ ना पाए। उसके बाद हमारे जो थे उन्होंने कहा कि मैं तो अनिल हूँ। फिर वो वहाँ से चलते बने। उन्होंने कोई झमेला झपाटा नहीं चाहिए था, जो चलते बने। फिर हरी सिंह जो थे उसके पीछे गए और उससे कहने लगे अरे अरे रुको, मुझे कुछ काम चाहिए। तो उसके बाद वहाँ पे हमारे अनिल थे, वो रुके थोड़ी देर और कहते कि हाँ ठीक है, वर्क तो दे दूँगा, पर पे कौन करेगा, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, पे पा तो मेरे से नहीं होगा। तो वो आगे कहता है कि हरी सिंह की मैंने तो गलत आदमी पकड़ लिया, क्या सोचा था अमीर अमीर, ये क्या गरीब निकल गया। तो वो कहता है कि क्या तुम कुक कर सकते हो। तो फिर वो कह देता है, झूठ कह देता है कि हाँ चलो हाँ बोल देता हूँ, यस मैं भी कुक कर सकता हूँ जी। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें 3 मील्स अ डे दे दूँगा, 3 टाइम का खाना दे दिया करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो फिर वो कहता है कि ठीक है चलो, खाना तो मिल रहा है फ्री में, चलते हैं। फिर उसको वहाँ से ले गया, वहाँ पे जुम्मन स्वीट शॉप जगह थी एक, वहाँ पे ले गया अपने साथ। वहाँ पे एक जुम्मन स्वीट शॉप थी, उसके ऊपर ही उसका घर था, 2 फ्लोरी का था वो। तो वहाँ पे उसका घर था 2nd फ्लोर पे। वहाँ पे वो उसको ले गया और उसके बाद वो कहता है, हमारे जो अनिल हैं वो कहते हैं कि जाओ उस बालकनी में तुम सो सकते हो, वहीं पे तुम्हारा घर होगा। उसके बाद हरी सिंह कहता है कि ठीक है। उसके बाद जो है अनिल उसको ऑर्डर करता है, बड़े रोब से करता है कि काम दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता, जाओ कुक करके आओ मेरे लिए। तो चला जाता है। अब चोर तो चोर रहा, झूठ बोल के आ गए थे, कुक करना आता नहीं था, सड़ा गला खाना बनाया, उसको खिलाया। फिर अनिल हो गए शौक कि बोला खाना ऐसा आते हुए ऐसे बना रहा है, तो नहीं आता तो क्या ही बनाता। फिर उसको कुत्तों को दे देता है, बाहर में डॉगी घूम रहे होते हैं, उसको वहाँ पे उनको पकड़ा देता है खाने के लिए कि जाओ कुत्तों ही खा, तुम ही खा लो, वेस्ट नहीं करूँगा मैं खाना। उसके बाद वो उसको लेटर्स लिखना सिखाता है, उसको नाम लिखना सिखाता है कि हरी सिंह ऐसे लिखते हैं। हाँ लिखना तो सिखा दिया, पर नाम तो झूठा ही था उसका, क्या कर लेगा लिख के। उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगना लगा अनिल के साथ रहना, हमारे हरी सिंह को, जिनको हम चोर हैं, हरी सिंह तो ऐसे हम नाम लेंगे स्टोरी के हिसाब से, तो उनको अच्छा लगने लगा। उसके बाद जब वो ग्रॉसरीज लेने जाते थे, अब चोर तो चोर ठहरा, वहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट तो ज़रूर बनाते थे रोज़ जब वो डे सप्लाई लेने जाते थे। उसके बाद अनिल के बारे में थोड़ा बताते हैं वो स्टोरी में कि हरी सिंह कि हाँ अनिल ठीक रहे, कमा लेता है वो ठीक, और जिस महीने नहीं कमा पाता उस दिन मैं बोरो कर लेता, और जैसे ही उसका चेक आता है दौड़ा दौड़ा जाता है और सेलिब्रेट करता है, ऐसे खुश होके सेलिब्रेट करता है बहुत ज़्यादा अनिल जो होता है। और फिर उसके बाद हरी सिंह ये भी बताते हैं कि वो मैगज़ीन लिख के कमाई करता है, कचक कचक लिखता है वो अनिल वहाँ पे, और उसी से। और एक रात ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक आया, अनिल वापस आए, ओह बल्ले बल्ले ओशा वशा करते करते, मतलब बड़े खुश थे वो अनिल। तो हरी सिंह ने पूछा क्या हुआ, तो हरी सिंह
उसने पूछा क्या हुआ, तो अनिल ने जवाब दिया कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि पब्लिशर ने मेरी किताब पब्लिश करने के लिए मान गए और मुझे उन्होंने कैश दिया है, एडवांस पेमेंट की है। तो उसके बाद जो है हरी सिंह सोचने लगता है, अरे मैंने अपना असली काम तो बड़े दिनों से किया ही नहीं, चोरी चकारी थोड़ी कर लेता हूँ आज तो माल भी बड़ा आएगा, मज़ा ही आ जाएगा आज। तो अनिल की सोने का वेट करते हैं। अब हो गई थी काफ़ी रात, ये था बेड। अनिल यहाँ पे आराम से, यह चांद मून, तो यहाँ पे रात हो गई। 2 मिनट, ये तो गलत बन गया। यहाँ पे हमारे चोर भाई साहब अनिल आराम से गद्दे के ऊपर मुलायमी में हैं, खुश हो रहे हैं कि बड़े पैसे आ गए, आज कल स्पेंड करूँगा। वो चुपके से वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं और वो जब हरी सिंह उसको गिनता है तो वो टोटल रुपीज़ होते हैं 600 रुपीज़ और वो 50-50 की फॉर्म में थे, जैसे 50-50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे वो टोटल। उसके बाद हरी सिंह कहता है कि मैं 30 to 10:30 की जो है वो एक एक्सप्रेस ले लूँगा लखनऊ को। तो मतलब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, लखनऊ के लिए एक्सप्रेस लेंगे, तो ये जो स्टोरी है वो यूपी में पुट की गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक्सप्रेस ले लूँगा यूपी के लिए और यहाँ से भाग जाऊँगा। उसके बाद तो वो फूला नहीं समाया, ऐसे बंदा ऐसे दौड़ा, दौड़ता दौड़ता स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन के अंदर गया, टिकट खरीद, चोर थे भाई, टिकट खरीदने की आदत, अच्छी आदतें तो होती नहीं है। सीधे अंदर घुस गए और एक बड़ी अजीब बात हुई उसके बाद। यहाँ पे है ट्रेन खड़ी हुई मान लीजिए, और वो जा रही है, चुक 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 करके जा रही है। वो यहाँ पे जंप मार सकते थे बंदा, नहीं मारना, उसको पता नहीं कुछ गंदा जैसा लग रहा था, अंदर से गिल्ट होता है ना, गलत चीज़ के लिए गिल्ट, वो हो गया। फिर वो ट्रेन तो छूट गया बंदे से, तो बाहर आ गया। और फिर अनिल जो है, सॉरी हरी सिंह जो है वो बाज़ार में वॉक करना गया, शॉप्स दिख रही हैं तो बाज़ार में वॉक करता गया। उसके बाद वो अचानक एक मैदान में आ पहुंचा और फिर वो यहाँ पे मैदान में एक बेंच पे बैठ गया, आराम से अपनी तशरीफ़ रख के बैठ गए मैदान में अनिल जी। उसके बाद अचानक से उसको झटका लगा, बारिश शुरू हो गई। पहले तो धीरे धीरे लगी, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, फिर वो बहुत तेज़ लगने लगी बारिश। उसके बाद वो भागा क्लॉक टावर के वहाँ पहुँचा। फिर वो कहता है कि चलो क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता हूँ, वहाँ पे एक शेड होती, यहाँ पे वो अपनी तशरीफ़ रख के फिर से विराजमान हो गए और उसे बहुत बुरा लग रहा था। और वो उससे पहले ये भी सोच रहे थे जब वो मैदान में जा रहे थे कि जब एक ग्रीडी आदमी का पैसा चोरी होता है तो वो फियर करेगा, एक रिच का होगा तो वो वहाँ पे एंगर दिखाएगा, लेकिन अगर गरीब का होगा तो वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा। लेकिन अनिल का केस तो अलग ही है, बंदा वो सैड होगा लेकिन इस बात पे नहीं कि पैसे चोरी हुए, मतलब ट्रस्ट ख़त्म कर दिया मैंने उसका। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, ये सब सोचने के बाद मैदान से वो सीधे क्लॉक टावर गए, पता चला वहाँ पे आधी रात बीत गई है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बैठ के पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पे गीला हो गए थे नोट, जैसे बारिश लगी हुई थी तो गीले हो गए थे नोट। तो वो वहाँ पे बैठ के बड़े ध्यान से सोच रहे थे, अब मैं क्या करूँगा वहाँ पे, अगर मैं अभी घर पे होता तो अगर घर पे होऊंगा तो मॉर्निंग में मुझे वो कम से कम 3 रुपये देना था उसने सिनेमा के लिए, बट अभी सब कुछ चला गया, ना मुझे कोई कुकिंग सिखाएगा, ना मुझे कोई लिखना सिखाएगा, ना मैं एक एजुकेटेड मैन बन पाऊँगा अब, और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, मतलब वो क्लेवर और रिस्पेक्टेड, अगर उसको एजुकेशन हो गई होती वो तो क्लेवर अमीर आदमी बन सकता हूँ मैं, मेरी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी हर जगह, हा मैं उनके बीच में खड़ा होऊंगा, अमीर आदमी बन सकता हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने चोरी की है। और इसके बाद उसको बहुत डर लगा, फिर भी वो चला गया, वापस रूम पे चला गया। बड़ा चंट था, चोर तो चोर ही रहता है। अब वहाँ पे अनिल सो रहे हैं, अभी भी कुछ पता नहीं लगा। वहाँ पे वापस मनी रख के आ गए वो, अनिल ने करवट ली, फिर उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए चोरों की तरह। और फिर अचानक से वो उसने वापस रख दिया और अपनी जगह पे वापस चले गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह का सीन कुछ ऐसा था, अनिल उसके पास आ रहे हैं और उसके हाथ में कुछ पैसों के नोट हैं और उसने कहा, उसके बाद वो कहता है कि हाँ पैसों के नोट थे अनिल के पास, और वो वहाँ पे हरी सिंह को लग जाता है डर, भाई चोर है,
कल रात को, तो उसने चालाकी से कुछ थोड़ा बहुत स्टील तो कर लिया था, ये सबको पता लग गया था। और उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे वो दरवाजे डोरवे पे खड़ गया और मून लाइट थी। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया। और उसको बहुत डर लग रहा था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तब उसने अनिल को देखा, तो उसने अपना, अनिल जो है वो अनिल है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने अपना जो है हाथ आगे बढ़ाया और उस हाथ में कुछ मतलब पैसे थे, 50 रुपीज़ के नोट थे। और उस चोर तो चोर था, उसने रात को कुछ ना कुछ चुरा लिया था हरी सिंह ने। अब उसकी हो गई बोलती बंद। अब वो सोचता मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर इसको पता लग गया तो ये मेरे को घर से निकाल देगा। उसके बाद अनिल का जो जवाब था, उससे तो हरी सिंह को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। वो उसको कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए पैसे हैं, अब मैं तुम्हें पे करने के लायक हो गया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि बल्ले बल्ले, पता नहीं चला कुछ भी, अब मैं सीख भी पाऊँगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो और वो अनिल जो होता है उसको कहता है कि आज हम टेंसेस लिखना शुरू करेंगे। और ऐसा लगता था कि अनिल को कभी पता ही नहीं चला कि उसने चोरी की, पर मेरे हिसाब से तो अनिल को सब पता था, बस थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा आदमी मिल गया था इस बार उसको, और उसने कुछ नहीं बताया। और इस बार जो उसने, पिछली बार जब वो उससे पहली बार मिलता तो उसने स्माइल ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन इस बार उसने पहली बार खुशी से स्माइल किया और भांगड़ा करने लग गया। ये भांगड़ा मत लिख देना, भांगड़ा नहीं किया था उसने। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें बस यही बताया गया है कि कैसे एक चोर को किसी की काइंडनेस ने चेंज कर दिया। स्टोरी के जो राइटर है वो रस्किन बॉन्ड है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर और ओरल कंपैरिजन, वो सब कुछ नोटबुक, एक PDF हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा, PDF डिस्क्रिप्शन।